इसका रहस्य ठीक तरह से समझ में आया क्या? संवेदना किसे बताया गया? नहीं, वापस बोलो। हाँ, पूरा बोलो ना, गलत क्यों? पहल इंद्रिय और विषय का जो संयोग होता है उसे संवेदना कहते हैं। पूरा बोलना चाहिए, कहने का मतलब। अच्छा, पहल का मतलब क्या होता है? थोड़ा दृष्टांत ऐसा कोई देकर के समझाओ। हाँ, ये बात वेरी गुड है, बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर सूत्र ही ये बताया गया है कि पहल इंद्रिय और विषय का जो संयोग होता है उसे संवेदना कहते हैं। संसार वृक्ष के जो 4 बीज बताए गए, जिसमें से सबसे खतरनाक बीज यही है, क्योंकि इस बीज के उदय हो जाने के पश्चात बाकी के 3 जो बीज है वो स्वतः ही उदय हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि इंद्रिय और विषय का संयोग हो ही नहीं, परंतु फिर भी कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इंद्रिय और विषय का संयोग हो ही जाता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो इंद्रिय और विषय का संयोग होता है, जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, सर्वप्रथम किसी को गुलाब जामुन खाने को मिला। क्या मिला? जीवन में उसने कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं, इसलिए उसे कभी गुलाब जामुन का चिंतन हुआ ही नहीं। परंतु सर्वप्रथम गुलाब जामुन खाया तो इसके 2 अंश बन गए, एक तो फल अंश और एक संस्कार अंश। तो उसका फल क्या है? फल अंश कौन सा बना? भूख की निवृत्ति हो गई। परंतु वह जो संस्कार अंश बनाना है, वह संस्कार अंश ही आगे के बीजों को जन्म देता है। यदि ये संस्कार अंश जो है ये भूनने में आ जाए तो फिर आगे के बीजों की उत्पत्ति होती ही नहीं। तो जो विवेकी होते हैं ना, वह विवेकी पुरुष ही इस संस्कार रूपी आगे के बीजों को उत्पन्न करने वाली जो ये कारण रूपा है, इसको नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। क्योंकि संस्कार का मतलब क्या हुआ? इससे जो आनंद आया, उस आनंद का मन में एक संस्कार बैठ गया, अरे बहुत अच्छा था। बस ये बहुत अच्छा ही एक प्रकार का संस्कार हृदय में बैठ जाता है, और फिर बार बार यही चिंतन चलता रहे, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, कितना मजा आया, कितना आनंद आया। जबकि जो विवेकी होता है वह समझ लेता है कि वास्तव में इनमें आनंद होता ही नहीं। पहले आपको विषय को खंडन करने की 4-5 युक्तियां बताई थी कि वास्तव में विषय भोगों में आनंद होता ही नहीं। ये तो हम कल्पना करके उसमें विषय में आनंद मान लेते हैं, परंतु सचमुच में विषय में आनंद होता ही नहीं। अच्छा, किसी को ध्यान में है क्या इन विषयों को खंडन करने की 4-5 युक्तियां बताई थी? किसी को ध्यान नहीं है क्या? नहीं है। अरे गजब, ये तो साधकों का ब्रह्मास्त्र होता है। यदि साधकों के पास में ये ब्रह्मास्त्र नहीं होगा तो वह हर कहीं पर चिपक जाएगा। बस मजा तो इसी में है, और उसके सिवाय उसका चिंतन ही नहीं चलेगा। 24 घंटे उन्हीं में चित्तवृत्ति रहेगी, उन्हीं के बारे में विचार चलेगा, उन्हीं को देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फिर दूसरी ओर तो चित्त लगेगा ही नहीं। और यदि वहां से
कोई चित्त हटाने के लिए कोशिश करेगा तो बस वही सबसे बड़े शत्रु हो जाएंगे। भले समझो हम पास में अणु बम परमाणु बम हो तो सबसे पहले उनके ऊपर ही पटक देता कि अपने रास्ते का रोड़ा सदा के लिए साफ हो जाए। तो ये तो कहने का मतलब इसको अच्छी तरह से समझना होता है कि विषय में वास्तव में आनंद होता ही नहीं, हम केवल और केवल मात्र कल्पना करके आनंद की मान्यता करते हैं, परंतु सचमुच में आनंद होता नहीं। कौन बताएंगे विषय में आनंद नहीं है? कैसे सिद्ध करेंगे? कोई भी क्यों ना इस बात को अच्छी तरह से वो समझ सके कि भी सचमुच में विषय में आनंद नहीं होता। जैसे गुरुदेव भूख लगने पर जैसे खूब गुलाब जामुन भी खा लिए, लेकिन अंत में उसको हटाओ और लग जाएगा तिलक। क्या बात! सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो यह है, जिस वस्तु के ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है सचमुच में उसमें आनंद होता ही नहीं। ये बहुत बड़ा सूत्र है। ये सूत्र यदि कोई अच्छी तरह से समझ ले, इसीलिए तो कहते हैं न साधु विचार कर भली समझिया, दिनी जगत को पूट पाचे दी की बिगड़ती पहली बैठा रूट। पता लग जाए कि ये संसार एक दिन न एक दिन छूटने वाला है, ये संसार धोखा देने वाला है, ये संसार लात लगाएगा तो पहले ही उनको लात लगा देते ताकि परेशान न होना पड़े। तो जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है उसमें कभी आनंद होता ही नहीं। अब आप भले ही आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सबके बारे में अच्छी तरह से विचार करके देख लेना, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके ऊपर हटाओ का तिलक नहीं लगता। भले इंद्र का पद क्यों न मिल जाए, ब्रह्मा का पद क्यों न मिल जाए, भगवान नारायण का पद भी क्यों न मिल जाए, बताओ नींद आएगी या नहीं आएगी? भले सृष्टि के समस्त ऐश्वर्य को दे दिया जाए, सारे नोट दे दिए जाए, कब तक गिनोगे बताओ? गिनना नहीं बल्कि कांट बांध बांध कर लानी तो कब तक लाओगे? एक टाइम ऐसा आएगा ना, कह दो कि अरे भाई हटाओ, मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे मलमूत्र का त्याग करना, मुझे नींद आ रही है। होगी या नहीं होगी इच्छा? तो जिसमें आनंद होता है, जिसको कभी कोई छोड़ना न चाहे, त्यागना चाहे ही नहीं, और त्यागने पर भी जिसका त्याग नहीं होता उसको कहते आनंद। और जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है वह आनंद रूप नहीं होता बल्कि दुख स्वरूप ही होता है। तो बताओ ये संसार के जो 5 प्रकार के भोग पदार्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो विषय है, इन 5 विषयों के पर कभी न कभी हटाओ का तिलक लगता या नहीं लगता? लगता। हटाओ का तिलक लगता, इस बात से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में विषय में आनंद होता ही नहीं। ये तो जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, चबाते 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 जब उसके मसूड़े छिल जाते हैं, हड्डी में तो खून होता नहीं, आनंद होता नहीं। जब मसूड़े छिल करके उसको खून की अनुभूति होती तो समझता कि अब इसमें से आनंद आया, अब इसमें से खून आया, जबकि वास्तव में वह बेवकूफ है, समझता नहीं है, वह उसी का खून है, परंतु वह उस हड्डी में से समझ करके सुखी दुखी हो रहा है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बताया आपने पेरूलाल जी महाराज साहब ने कि जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है उसमें आनंद होता ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा और कोई आगे का सूत्र बताओ। कोई भी साधक है, जैसे हटाओ का तिलक लग गया वह वस्तु आनंद रूप नहीं होती है। अच्छा, आप यहाँ पर जितने भी बैठे हो आप भी बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं, सुन रहे ये जोरदार है या ये इसमें जो है वो जोरदार है? क्या बात, यह भी बहुत अच्छा सूत्र। इसका मतलब ये दूसरे मंथन नहीं करते हैं, क्या बात है? यदि सचमुच में विषय में आनंद होता
तो जो विषय एक को आनंद रूप प्रतीत हो रहा, वही विषय दूसरों को दुख रूप प्रतीत होता, ये नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? इस बात से सिद्ध हो जाता है कि विषय में आनंद वास्तव में होता ही नहीं। जैसे गुरुदेव नाग को नागिनी प्रिय है, लेकिन मनुष्य उससे सर्व से सब भयभीत होते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, और भी देखो कोई सूत्र निकले तो। और किसी को नहीं आ रहा है क्या? यदि विषय आनंद स्वरूप होते तो उस विषय को प्राप्त करने के पश्चात अपनी भागा दौड़ शांत हो जानी चाहिए, भागा दौड़ मिट जानी चाहिए। बताओ मिटती है क्या? नहीं मिटती, तृप्ति नहीं होती होते। नहीं मिटती। क्या सिद्ध हुआ फिर? कोई सोचता बस मेरे पास करोड़ रुपए हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बताओ, करोड़ तो क्या अरब खरब रुपए हो जाए फिर भी क्या वह सुखी होता है क्या? वास्तव में विषय में आनंद होता ही नहीं। कहने का मतलब कैसी भी वस्तु क्यों न मिल जाए, परंतु उसके मिलने के पश्चात भी भागा दौड़ शांत नहीं होती। इस बात से सिद्ध होता है कि विषय में आनंद वास्तव में होता ही नहीं। ये अच्छी तरह से समझ में आया क्या? हाँ, इन सूत्रों का अच्छी तरह से चिंतन करना। कहते हैं ना, राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा पूर्ण सुख नहीं पाएगा, जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। अच्छा, और भी कोई सूत्र बताओ। अच्छा, विचार करके देखो, सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत आप लड्डू खाते हो या गुलाब जामुन खाते हो या संसार के भोग पदार्थों की ओर उनका संग होता कुछ क्या? नहीं होता, प्रतिबिंब रूप जो भोग वो वास्तव में दुखदाई है। कहने का मतलब सुषुप्ति अवस्था में जो सुख की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है, यदि सचमुच में विषय ही आनंद स्वरूप होते, विषय के सिवाय आनंद किसी में होता नहीं, तो सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत अपने को जो आनंद का अनुभव होता है, ये आनंद का अनुभव होना ही नहीं चाहिए। आ गया समझ में? इस बात से सिद्ध होता है कि विषयों में आनंद होता ही नहीं। अच्छा, विषयों में आनंद वास्तव में होता ही नहीं, फिर भी यदि कोई विषयों में आनंद समझ करके विषयों की ओर प्रवृत्त हो रहा तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? विषलंपट। विषलंपट। हाँ? विषलंपट। होता ही है। उसको कहेंगे वैशाखी नंदन। क्या कहेंगे? वैशाखी नंदन। आज ये कोई दूसरे नहीं बोल रहे क्या? वह सबने मौन व्रत ले रखा क्या? अच्छा, वैशाखी नंदन किसको कहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब वास्तव में देखा जाए तो आनंद स्वरूप केवल आत्मा है। आत्मा के सिवाय
कहते हैं ना, भूमा वेतत सुखम न अल्पे मस्ती सुखम। आत्मा आनंद रूप है और आत्मा के सिवाय जो भी अल्प है उसमें सुख होता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि यदि मान वस्तु चाहिए तो सबसे पहले अल्प वस्तुओं से वैराग्य करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं, उनको बड़ी वस्तु प्राप्त होती ही नहीं। हाँ, इस बात का तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करना साधकों को। साधक चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी वस्तु को प्राप्त करेंगे, करना चाहते हैं, बड़ी वस्तु प्राप्त करें, परंतु वो छोटे छोटे कचरों में पड़े रहते हैं। छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल होकर के जागने से लेकर के सोने तक पता नहीं भटकते रहते हैं। तो बताओ उनको बड़ी वस्तु प्राप्त होगी क्या? नहीं। तो बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए छोटी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए तो आपको बार बार बताया जाता है कि जो अपने से कम बुद्धिमान है उनका संग यदि कोई करेगा तो वह एक नंबर का बैसाखी नंदन ही होता है, और अपने समान बुद्धिमानों का संग करेंगे तो उनकी बुद्धि का कोई विकास नहीं होगा। अपने से अधिक बुद्धिमानों का संग करेंगे तो सचमुच में वह विद्वान हो जाएंगे। तो क्या आप इस प्रकार से इस सूत्र का ठीक ठीक प्रकार से पालन करते हो क्या? कौन कौन करते चलो इस बात का? कहने का मतलब ये संग चाहे मन से हो या वाणी से हो या शरीर से हो, चाहे मन में उनका चिंतन कर रहे हैं तो भी समझो उनका संग कर रहे हैं, वाणी से उनके साथ वार्तालाप करने में पागल हो रहे हैं तो भी समझो उनका संग कर रहे हैं, और शरीर से तो संग है ही है। तो मन से, वाणी से, शरीर से अपने से कम बुद्धिमानों का आप संग कर रहे हो या नहीं? यदि कर रहे हो तो समझो सत्संग का कुछ भी फल नहीं मिल रहा। अभी तक तो तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा भटक रहे हो। अभी तक सत्संग की ABCD भी समझ में नहीं आई, अभी तक LKG में भी बैठे नहीं हैं। कोई नहीं बोल रहे, इसका मतलब सब बड़े विद्वान हैं। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव को बैसाखी नंदन क्यों कहते हैं गुरुदेव? अरे वैसाखी नंदन इसलिए कहते हैं कि बैसाख के महीने में जब जंगल के अंतर्गत एक हरी घास का तिनका भी नहीं रहता, तब ये गधा वहां जाकर के चारों ओर देखता और फिर अपने शरीर को देख करके मेरे जैसा अष्टपुष्ट संसार में कौन है, जितनी भी घास है सब घास मैंने खा ली। इसीलिए उसको वैसाखी नंदन बोलते हैं। तो ऐसे ही ये संसार के भोगी लोग क्या करते हैं, देखते ही समस्त मौज मस्तियां हमने कर ली, बेचारों को पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या होती है। वो कहना पड़ेगा। हाँ, तो सच्ची बात तो वास्तव में यही है कि अपन ये हालांकि बहुत सारी बातें सुना रहे हैं, परंतु मूल मंत्रों को साधक सचमुच में सही सही ठीक ठीक ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं। देखो, आपको शायद एक पहले सूत्र बताया था, 4 बातें बताई शायद उसमें। न लोकचित ग्रहणेर तस्य, न भोजनाच्छादन तत्प्रस्य, न शब्द शास्त्रार्थ तस्य, न च तिरम्यावस्था प्रिय से। अर्थात जो लोगों के मनोरंजन करने के पीछे ही पागल हो रहे हैं, जो लोगों के चित्ररंजन विषयी प्रीति वाले हैं, उनको कभी भी आत्मा तत्व का बोध होता ही नहीं। वह कल्प कल्पांतर तक पता नहीं क्या का क्या करता रहे, फिर भी उसी आत्म तत्व का बोध होता नहीं, ज्ञान होता ही नहीं। तो जो लोग केवल मात्र मौज मस्ती में लगे हुए हैं, मनोरंजन के चक्कर में पड़े हुए हैं, समझो काम कुछ भी होने वाला नहीं। तो सबसे पहला सूत्र बताया गया जो लोगों के चित्ररंजन विषय ही प्रीति वाले हैं। दूसरा सूत्र बताया जो केवल खाने पीने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। तीसरा सूत्र बताया जो अनात्म शास्त्रों में ही प्रीति वाले हैं। कहने का मतलब जिन शास्त्रों के द्वारा आत्म तत्व का बोध नहीं होता, बल्कि किसी कहानियां सुन करके वो राग रागनियां गा करके थोड़ी देर के लिए मन को बहलाने को मिलता है, ऐसे भी यदि कोई लगे हुए हैं तो उनको भी आत्म तत्व का बोध नहीं होता है। और चौथा सूत्र बताया गया जो सुंदर ग्रहों विषय ही प्रीति वाले हैं। सुंदर ग्रहों का मतलब होता है अपने बनाए हुए मकान बंगले को समझ सकते हैं और शरीरों को भी समझ सकते हैं। जो सुंदर शरीरों में, अर्थात जिस शरीर में इंटरेस्ट ज्यादा हो उसके पीछे पागल हो रहे हैं,
तो उनको भी कभी भी आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता है। ये 4 सूत्र अपने को अच्छी तरह से समझना है। पहला क्या बताया था? तो केवल मात्र लोगों के मनोरंजन करने के पीछे ही पागल हो रहे, बस हमें तो केवल मात्र मनोरंजन करना है, अपने को भी राजी होना और आगे वाले को भी राजी कर देना है। तो ऐसे ही जो चित्ररंजन विषय ही प्रीति वाले हैं उनको कभी भी आत्म तत्व का बोध नहीं होता है। ये सूत्र भले आप चाहो तो लिख लेना, डायरी पेन साथ रखा करो, ये बड़े काम के सूत्र होते हैं। फिर थोड़ा मिलान किया करो कि कहीं हम इनके पीछे पागल तो नहीं हो रहे हैं। पागल हो रहे हैं तो सच्ची बात, पहले आपको 2-4 ऐसे दृष्टांत सुना चुके कि यदि ऐसे पागल होने की बार बार इच्छा होती है तो अच्छी तरह से पहले मौज मस्ती कर लो, और जिस दिन सचमुच में वैराग्य हो जाए उस दिन संत महापुरुषों के सानिध्य में पहुंच जाना। संत महापुरुष कृपा करके तुमको सत्य का साक्षात्कार करवा देंगे, तुमको यथार्थ बोध करवा देंगे। चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। परंतु कहने का मतलब ये मौज मस्ती भी करते रहे और आत्म साक्षात्कार भी करे। ये फोर और बारूद और अग्नि ये एक साथ रहने वाले है नहीं। इसलिए पहले या तो मौज मस्ती कर लो या फिर भगवत प्राप्ति कर लो, क्योंकि मौज मस्ती करने वाले कभी भी भगवत प्राप्ति के अधिकारी होते नहीं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। भगवत प्राप्ति उनके लिए कल्पना मात्र होती है। इसलिए मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले सत्संग के रहस्य को समझ नहीं सकते हैं। तो पहला सूत्र बताया गया, जो लोगों के चित्ररंजन विषय ही प्रीति वाले, चाहे जैसे भी मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले कोई क्यों न हो, मन से वाणी से शरीर से जो मौज मस्ती के चक्कर में पागल हो रहे हैं उनको कभी भी आत्म तत्व का बोध नहीं होता। ये श्रुति माता का कथन है, अच्छी तरह से ध्यान देना। आ गया समझ में? और दूसरा बताया भोजनाच्छादन। यहाँ पर 5 प्रकार के 5 प्रकार का भोजन समझ लीजिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इन 5 विषयों के पीछे पागल हो रहे हैं उनको भी कभी भी आत्म तत्व का बोध होने वाला नहीं है। और चौथा बताया गया, तीसरा बताया गया, जो अनात्म शास्त्रों में अभिनिवेश वाले हैं, अर्थात वेदांत शास्त्रों को छोड़कर बाकी चाहे कैसा भी क्यों न हो उनके पीछे पागल हो रहे हैं तो उनको भी कभी आत्म तत्व का बोध नहीं होता। और चौथा बताया, जो सुंदर ग्रहों विषय प्रीति वाले हैं, आसक्त हैं, उनके पीछे पागल हैं, उनको भी कभी भी आत्म तत्व का बोध नहीं होता। ये 4 बड़े विलक्षण सूत्र, इन सूत्रों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, इनको हृदय में धारण करना, यदि किसी में कमी हो तो निकालने की कोशिश करना। क्योंकि ये दंभ पाखंड जो है ये दूसरों के सामने किया जाता, हम अपने लिए दंभ पाखंड करेंगे तो सच्ची बात यह है कि जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारता फिर उनके लिए आशा नहीं की जा सकती कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल सकता है या चलेगा। ठीक है ना? हाँ, यह बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता है। तो देखो, अपना विषय चल रहा था संवेदना। क्या चल रहा था? संवेदना। संसार वृक्ष के 4 जो बीज है उसमें संवेदना के बारे में विचार किया कि पहले इंद्रिय और विषय का जो संयोग होता है उसे संवेदना कहते हैं। तो कहने का मतलब ये इंद्रिय और विषय का संयोग जो है ये तो न चाहते हुए भी कहीं पर हो सकता है, परंतु इसके आगे के जो बीज है, अथवा ऐसा समझना चाहिए विषय के सेवन के पश्चात फल अंश तो जो बनेगा वह तुरंत अपने को आनंदित आदि कर देगा, परंतु उसका जो संस्कार है वह संस्कार ही अपने को दुखों के गर्त में पहुंचाएगा। अतः वह संस्कार यदि किसी के हृदय में बने नहीं, वो परिपक्व न हो, कुटस्थ न हो, उन संस्कारों के पीछे पागल न हो, तो सच्ची बात यह है कि वो आगे भी निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। तो ये तो जो विवेकी होते हैं वही समझ पाते हैं कि वास्तव में विषयों में आनंद होता नहीं, यही प्रक्रिया भी चली थी, समझाया गया। तो थोड़ा बहुत यदि कोई विचार करेगा तो सच्ची बात यह है कि वह विषय के पीछे लंपट नहीं होगा। आ गया समझ में? विषय और इंद्रियों का संयोग क्या नाम? इंद्रिय और विषय का संयोग का मतलब जैसे आंख और रूप का संबंध हुआ। नहीं, आंख रूप तो एक तो महात्मा का दर्शन न करा, या कहने का मतलब दर्शन चाहे किसी के भी करो, हाँ।
किसी का भी दर्शन करो फिर भी फल भी मिलेगा और संस्कार भी बनेगा। अब होता है क्या, जैसे तेली का कपड़ा जो होता है ना, उसको यदि पानी में डालो एक भी बूंद नहीं लेगा, और मिट्टी में डालो सारी गंदगी सारा का सारा वो मिट्टी के जो कण वो सबको उठा लेगा। तो मैं कहने का मतलब महात्मा के दर्शन तो करते हैं तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, इसमें कोई विशेषता नहीं होती, परंतु यदि कोई सुंदर रूप का दर्शन कर लिया तो कहने का मतलब 1 किलोमीटर तक जाए तब तक 50 बार पीछे देखते, थोड़ी देर और रुक जाते तो कितना आनंद आता। तो संसार की ये गतिमति बड़ी विचित्र होती है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब संसार वृक्ष के बीज क्या, महात्माओं के दर्शन करने से जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता, और संसार के भोगों के दर्शन करने से जीव पतन की ओर जाता। ये विषय चल रहा संसार वृक्ष के बीजों का निरूपण। तो संसार वृक्ष के जो बीज है, ये बीज कहने का मतलब जीव को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाते रहते हैं। यदि कोई जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहता है तो उसे इन 4 प्रकार के बीजों को जलाना होगा, चाहे कोई क्यों न हो। यदि नहीं जला पाए तो निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्कर में भटकने के लिए तैयार रहो, और यदि जला दिया तो जन्म मरण है कहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर विषय भोगों को कहने का मतलब ऐसा कोई कोई होता है, जैसे छोटे छोटे जो होते हैं नडुले बोलते, क्या बोलते, थोड़ा सा पानी आए तो ये बहुत जल्दी भरते और उबक भी जाते हैं। काम क्रोध के वेग को संहार नहीं सकते। काम आया बह गए, क्रोध आया गाली देने लगे, पता नहीं किन किन का कर देते हैं। ये तो बड़े खतरनाक होते हैं। जब काम क्रोध लोभ का वेग जागृत होता है ना, अच्छे अच्छे कहने का मतलब पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। माता पिता को कहने का मतलब जूते चप्पल लगा देते हैं। माता पिता तो क्या गुरुदेव के भी ठोकर लगा देते हैं। क्रोध ऐसी वस्तु होती है, मन बड़ा खतरनाक होता है। तो कहने का मतलब जो काम क्रोध के लोभ से बच जाता है, इनके वेग को सहन करने में समर्थ होता, वही तो सुखी होता। बोलिए 5वें अध्याय का 23वां श्लोक कौन सा। शक्नोति है हाँ, शक्नोति है वे सोडुम प्राप्त शरीर मुक्षणात् काम क्रोधो भवम वेगम संयुक्त सुखी नर। हे अर्जुन, तो शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष सुखी होता है, वही योगी होता है। तो कहने का मतलब लोग सच्ची बात तो ये कचरों के लिए माता पिता को गुरुओं को भी लात लगा देते हैं, उनको भी ठोकरें लगा देते हैं, उनकी भी अवहेलना कर देते हैं। विचार करके देख कि कितनी बड़ी नासमझी होती है। अनंत अनंत जन्मों के पुण्य जब प्रकट होते हैं तब कहने का मतलब सत्संग साधन भजन का अवसर प्राप्त होता है, और हम काम क्रोध के लोभ में इनके चक्कर में पड़ करके सत्संग साधन भजन को, संत महापुरुषों को और ज्ञान को भी यहाँ तक ठोकर लगा देते हैं। है बड़ी नासमझी की बात है या नहीं है। हाँ, ये सारे के सारे काम क्रोध लोभ के वेग से ही होता है। यदि काम क्रोध लोभ का वेग शांत हो गया, कमजोर हो गया, तो सच्ची बात हो जीवन में कभी ऐसी अवहेलना करेगा ही नहीं। हाँ, तो ये बड़ी विलक्षण बात होती। इसको समझने के लिए तो बड़ा कलेजा चाहिए, बड़ी विवेक वृत्ति चाहिए, तब जाकर के ये रहस्य समझ में आता है। तो अपना क्या चल रहा था, संवेदना। तो संवेदना के अंतर्गत ये जो संस्कार जो है, ये संस्कार न बने इसी के लिए संत महापुरुषों का संग होता, साधन भजन होता, विचार होता है। क्यों? क्योंकि विवेक वृत्ति जागृत होगी तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अरे भाई वास्तव में इनके अंतर्गत आनंद नहीं है, इनमें आनंद की भ्रांति होती है। आनंद स्वरूप तो केवल आत्मा है, ये बाकी सब दुख स्वरूप है। तो बताओ, उसे भूख लगेगी, भले ही वो गुलाब जामुन खा लेगा, परंतु फिर 24 घंटे गुलाब जामुन के नाम की माला करेगा क्या? प्यास लग रही तो पानी पी लेगा, परंतु 24 घंटे पानी 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 वो मुंह ऐसे नहीं करेगा फिर। तो ऐसे ही कहने का मतलब इस संवेदना के अंतर्गत इंद्रिय और विषय का संयोग होगा जरूर, परंतु इंद्रिय और विषय के संयोग अभी जैसे बता रहे थे, ये छोटे छोटे नाडुले जो होते हैं, थोड़ा सा पानी बरसते ही वो भर जाते, उबक जाते हैं। परंतु बताओ समुद्र जो होता है, कितना भी पानी क्यों नहीं जाए, कभी किसी ने सोचा, सुना क्या वहाँ समुद्र ऐसे वैसे हो गया, वो उबकता क्या? भरेगा ना तो
क्या बात है। तो कहने का मतलब जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष होते हैं उनमें सारी की सारी कामनाएं प्रवेश कर जाती, फिर भी उनको विक्षिप्त नहीं कर पाती हैं। और जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है उनको थोड़ा सा काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग भी पागल कर देता। वो छोटे छोटे नडोले की तरह तुरंत उबक जाते, तुरंत खाली हो जाते, कोई उनके जीवन का ठोक ठिकाना न होता ही। इसीलिए जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। जिनको ठीक ठीक तत्व बोध हो जाता है, तत्व ज्ञान जिनको ठीक ठीक हो जाता है, फिर उनको काम क्रोध के लोभ के वेग दुखी नहीं कर सकते, भटका नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना कभी दुखों का अंत होता ही नहीं। हाँ, इसलिए इनकी विशेष आवश्यकता होती है। तो ये संस्कार विवेक रूप अग्नि में जलते हैं, ये ज्ञान रूप अग्नि में जलते हैं, ऐसे ही जलने वाले हैं नहीं। जिनको ज्ञान नहीं होता वो तो बेचारे बार बार जिस विषय का संग करेंगे बस उसी के पीछे पागल हो जाएंगे। ये 5 विषय तो कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध, ऐसे ही 5 विषयों के चक्कर में पड़ा हुआ जीव वो बेचारा अनंत अनंत प्रकार के कष्टों का अनुभव करता हुआ संसार अरण्य में भटकता रहता है, जन्मता मरता रहता है। वो अनेक प्रकार के 24 घंटे त्रिवित्रापों से तपता ही रहता है। तो कुल मिलाकर के सत्संग का फल ये होता, साधनों का फल ये होता, विचार का फल ये होता है कि ये संस्कार जो है ये संस्कार जलकर भस्म हो जाए। अरे जब संस्कार ही भस्म हो जाएंगे तो बताओ फिर किस बात का चिंतन होगा। अरे जो विषय भोगों को सत्य समझेगा, प्रिय समझेगा, रमणीय समझेगा, वही तो इनके पीछे पागल होगा। जो जान जाता है ये तो चित्र के ऊपर बने हुए गुलाब जामुन के फोटो है, इनसे भूख मिटती नहीं है, तो बताओ उनका चिंतन होगा क्या। तो कुल मिलाकर के सत्संग का ये फल जो है ये अपने हृदय में प्रकट होना चाहिए। ये काम क्रोध लोभ के वेग, ये छोटे मोटे काम क्रोध तो अपने को विचलित ही नहीं करे। बहुत बड़ी बात हो जाए तब बात अलग होती है, वरना छोटी छोटी बातों में जो पागल हो रहे हैं वास्तव में मत समझना कि हमारा विकास हुआ है, ये अध्यात्म का विकास नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। तो जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल होते हैं वास्तव में वो तो नीच नराधम होते हैं। उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। अभी तक उनके जीवन में सत्संग की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अभी सत्संग की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, अभी सच्ची बात कहे तो भगवान की तरफ चलना उन्होंने शुरू ही नहीं किया। अरे जो भगवान की तरफ चलना शुरू कर देता है तो फिर ये काम क्रोध लोभ के वेग उनको विचलित नहीं कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो कुल मिलाकर के अभी अभी बहुत सारे सूत्र बता दिए। इन समस्त सूत्रों का हमें बहुत अच्छी तरह से अन्वेषण करना, अपने जीवन में धारण करना, क्योंकि ये सारे के सारे सूत्र ही अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भवानी शंकर समझ में आ रहा? हाँ, ज्यादा समझ में ना आए तो भी अपने से कम का और अपने समान बुद्धिमानों का संग नहीं करना। संग करना तो अपने से अधिक विद्वानों का। मन से, वाणी से, श्री से ऐसी प्रतिज्ञा कर ले, बस मैं मन, वाणी, श्री से इनका संग करूंगा ही नहीं। और जो पतन की ओर ले जाने वाले हैं, जिनका सचमुच में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जो गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो संत महापुरुषों में दोष देखते हैं, जो ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त नहीं होते, अथवा जो सचमुच में आत्मा कल्याण के लिए चेष्टा नहीं करते, मुक्ति की चाहना जिनके अंतर्गत नहीं है, तो इस संसारारण्य में ही भटक रहे हैं, जो भोगों के पीछे ही पागल हो रहे हैं, ऐसे ना समझो का तो कोई क्यों ना हो। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजे ताई कोट बेरी समझत भी परमस नहीं। ऐसे मूर्खों का, ऐसे पुरुषों का संग तो न मन से संग करे, न वाणी से संग करे, न शरीर से संग करे, तब समझो हम थोड़ा आगे बढ़ना हमने प्रारंभ किया, वरना मत समझना कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हमारा विकास हो रहा है। तो ये सत्संग मनोरंजन नहीं महाराज, केवल मात्र ऐसे ही सुन लिया थोड़ी देर और मौज मस्ती मनोरंजन करते रहो, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। महाराज एक बात है। हाँ बिल्कुल बोलो। कि जैसे काम क्रोध अभी बाहर शांत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शांत। काम क्रोध कद आएगा बाहर। आपने जो ये पॉइंट पूछा समझा ये बात में ठीक है। पॉइंट पूछा, अगर मैंने ना आया तो आपने गुस्सा आएगी ना। अरे गुस्सा एक तो वो जो कुमार जो है ना, हाँ। घड़ा बनाता तो अंदर हाथ रख करके बाढ़ते पे लगाता,
भीतर से रक्षा करते और चोट बाहर मारी जाती है। तो एक तो गुस्सा होता कल्याण के लिए और एक होता मौज मस्ती के लिए। हाँ, अपनी वासना की पूर्ति नहीं हुई और फिर क्रोध आ रहा, तो ये मूर्खता है। अब मैं यहाँ समझा ही बात में कि जन बार शांति वातावरण में सतोगुण चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अब जने मैं टू किया है, समझो घरवाला ने क्यों भी चारा ने ढकनो, अब ढके बोले चारों बीन क्यों, ठीक है। अब गुस्सा आएगा ना मुझे, अब ये बात ना समझ नहीं माकी। यहाँ पर जो विषय चल रहा है ना, काम क्रोध लोभ, हाँ। यहाँ पर विहित काम क्रोध लोभ का अभी नहीं चल रहा, अभी निषिद्ध काम क्रोध लोभ के ऊपर चर्चा हो रही है। ये आपका विहित काम क्रोध हो सकता है, इसलिए गुस्सा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। गलती करता है तो उनको सुधार करो, परंतु जो निषिद्ध कर्म जो कर रहे हैं ना, काम क्रोध लोभ, उनके लिए अभी यहाँ चर्चा चल रही है। तो निषिद्ध काम क्रोध लोभ यदि, हाँ बोलो। आपका लोभ है, आपको लोभ है कि भाई हमारा जिज्ञासु आगे बढ़े, हाँ जिज्ञासु पाचा के तो आपने गुस्सा आवेगा ना जोरदार, अब तो मैं तो बातें ही काट दूंगी। तो वो कोई विषय वहां गृहस्थी में ठीक बात काम है। बिगड़ गयो तो गुस्सा भी आ गयो, अरे क्रोध भी आ गयो कि भाई थने के कीतो कौन है, तो अब इको वो समाधान करो कि भाई या न करनो या न करनो। हाँ बिल्कुल, इकल आपके लिए थोड़ी अलग कक्षा लगावा, बारिया पूरी होते यो रहस्य समझावा। अच्छा, ये जो प्रश्न करे है ना, ये अपने व्यवहार के अंतर्गत घर गृहस्थी के काम काज में बिगाड़ सुधार की चर्चा, तो ये तो अपने स्तर से देख सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अपनी यहाँ पर जो चर्चा हो रही ना, यहाँ पर चर्चा हो रही शास्त्र से विरुद्ध काम। शास्त्र से विरुद्ध काम का क्या मतलब? अपनी पत्नी को छोड़ करके हजारों के पीछे पागल हो रहे हैं, और यदि कोई स्त्री है तो अपने पति का ठोट ठिकाना ही नहीं, हजारों के पीछे पागल होकर के 24 घंटे इसी के चिंतन में पागल हो रहे हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा हो रही। क्रोध का मतलब यहाँ पर शास्त्र विहित क्रोध नहीं, बल्कि शास्त्र से विरुद्ध क्रोध। यहाँ पर लोभ का अर्थ विहित नहीं बल्कि शास्त्र से विरुद्ध जो कहने का मतलब लोभ है, उस लोभ की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो शास्त्र से विरुद्ध काम क्रोध लोभ उनके लिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा। तो शास्त्र विरुद्ध काम क्रोध लोभ का यदि कोई आश्रय लेगा, उनके पीछे पागल होगा, तो उनके द्वारा जो फिर संस्कार बनेंगे, वो संस्कार फिर उनको जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाएंगे। हालांकि ये अभी इस पर विचार नहीं करें। अटकड़ी जो होती चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, बेड़ी दोनों काम दोनों बराबर करती हैं। इसलिए निषिद्ध विषय जो वैसे देखा जाए तो खतरनाक बात तो आगे सिद्ध करेंगे। ये निषिद्ध विषय जो है, ये कहने का मतलब पतन तो करते ही करते हैं, परंतु इससे भी अधिक खतरनाक होते विहित विषय। निषिद्ध विषय से तो छुटकारा अरे जैसे तैसे हो जाता, और पुलिस वालों के चक्कर में आ जाते तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेगा, सदा के लिए छूट जाएगा वो। संसार वालों के हाथ में आ जाए या इज्जत कहीं डाउन हो जाए या गधे पे बिठा दिया जाए तो फायदा। निषिद्ध विषय से तो छूट सकता, परंतु विहित विषय छूटना हर किसी के वश की बात है। इसलिए निषिद्ध विषय से भी विहित विषय ज्यादा खतरनाक होता है। मारो के मतलब जेने बरसात में वातावरण में कहीं बिगाड़ कहीं नहीं रहे तो वो सतोगुणी चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम इसको महत्व दे रहे हैं ना, इसलिए इसको बिगाड़ समझ रहे। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी सारा का सारा कचरा है, ये भले बिगाड़ हो भी नहीं, भले पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, फिर भी हम अधर अमर नहीं हो सकते हैं। तो गुस्सा तो आना चाहिए। यदि हम शास्त्र से विरुद्ध क्रिया करें, चेष्टा करें, चिंतन करें, शास्त्र से विरुद्ध अपनी प्रवृत्ति हो, साधन भजन में चित्त न लगे, तब क्रोध करना चाहिए। परंतु हम इस पर क्रोध थोड़े करते हैं, क्योंकि हमने महत्व किसको दे रखा है? संसार के काम काज को दे रखा। तो क्रोध भी करना चाहिए, इन सबका परिवर्तन होता, वैसे ही मिटते नहीं है। कुल मिलाकर के इनका थोड़ा संशोधन करना होता, त्याग नहीं होता, बल्कि इनका परिवर्तन होता है। काम का भी परिवर्तन होता, क्रोध का भी परिवर्तन होता, लोभ का भी परिवर्तन होता। परंतु सबसे पहले थोड़ा निषिद्ध काम क्रोध लोभ से अपन ऊपर नहीं उठेंगे तो आगे की कक्षा समझ में आने वाली नहीं। अपना चित्त जितना भी चंचल होता है, मूल में केवल कामना होती है।
यदि किसी के हृदय में कामना उत्पन्न हो जाए, अभी कि आप इतने लोग कितने प्रेम से सत्संग सुन रहे हो और कामना उत्पन्न हो जाए रे, बस उसी समय उनका चित्त क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर उनको पकड़ करके बांध भी दे फिर भी वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो सब दुखों का मूल कारण कामना होती है। कामना जो होती है कब होती है? इच्छा होगी, है ना। इच्छा की माँ कौन है? कमी। जब हम कमी अनुभव करते हैं, नहीं मुझे ये वस्तु मिलनी चाहिए, ऐसा भोग मिलना चाहिए, ऐसा स्वादिष्ट पकवान मिलना चाहिए, ऐसी मौज मस्ती मिलनी चाहिए, तो उसी समय कामना उत्पन्न होगी या नहीं होगी? तो जिनको ठीक ठीक बोध हो जाता है कि आत्मा आनंद रूप है, मैं आनंद रूप हूँ, पता उनको क्या कमी, उनको कोई इच्छा होगी क्या? और जब इच्छा ही नहीं होगी तो फिर कहने का मतलब वह किस और प्रवृत्त होगा? फिर उनको कहने का मतलब आत्मानम चेत विजानियाद अयमस्मिति पुरुष मिथुन कश्य कामाय शरीर मनु संज्वरेत है। यजुर्वेद की 91वीं शाखा के वाजस्नेय ब्राह्मण के अंतर्गत चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण की 12वीं श्रुति में ऐसा वर्णन आता है कि जिन्होंने निश्चय कर लिया, इस रहस्य को समझ लिया, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, फिर वह कहने का मतलब इस शरीर को किस क्रम में, किस भोग के लिए इसको अग्नि में जलाएगा, इसके पीछे वो पागल होगा। अरे जान जाता, कहते हैं ना, धन किस लिए है चाहता तू, आप माला माल है, सिक्के से भी जिससे बने तुम वही माँ टकसाल है। अरे तुम वह वस्तु हो जिसे समस्त सिक्के बनते हैं, तो बताओ सिक्के के पीछे पागल होगा क्या? तो आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। हम आपके आनंद के एक कण से नहीं बल्कि आनंद के एक कण की कणिका से ब्रह्मा विष्णु आनंदित हो रहे। कितनी विलक्षण बात होगी, विचार करके देख लेना। आनंद का एक कण नहीं बल्कि एक कण का भी करोड़वां हिस्सा समझो, एक कणिका से विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी आनंदित हो रहे, तो बताओ आप कितने खतरनाक आनंद स्वरूप होगे। ये रहस्य महाराज जब हृदय में प्रकट होने लगता है तो ये सारे संसार के भोग पदार्थ छिन्न होने लगते हैं, ये सारे के सारे कचरे तितर बितर होने लगते हैं, इधर उधर भगने लगते हैं, इनका पता ही नहीं रहता। जैसे सूर्य उदय होने के बाद में ठोंठ में जो भूत था कहाँ चला जाता, अरे वास्तव में था ही नहीं। तो वास्तव में क्या, जब तक आनंद स्वरूप आत्मा का बोध नहीं होता, मैं कौन हूँ, इस बात को जो अच्छी तरह से नहीं समझता है, अपने वास्तविक स्वरूप का जिनको बोध नहीं होता, जो अपने को केवल मात्र बालक जवान बूढ़ा काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा किसी का बाप बेटा, अपने आप को पुरुष स्त्री, अपने आप को पता नहीं कुछ का कुछ समझेगा, तब तक ही यदि नीन होकर के रोता रहेगा, भटकता रहेगा। और जब इसे पता चल जाएगा कि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, देखो फिर बात कुछ विलक्षण होती है, फिर किसी की आवश्यकता होती ही चाह गई चिंता मिटी मनो बेपरवाह। अरे जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहों के सा, अरे वो सहंसाओं के भी सहंसा होते हैं, तो जो गुलाम होते हैं वो तो बेचारे रोते रहते हैं, और जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है वो होते सहंसा। तो सचमुच में आप सब सहंसा हो, परंतु हम अपने स्वरूप को जानते नहीं, इसीलिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अरे शब्द तू मुझे सुखी कर दे, स्पर्श तू मुझे सुखी कर दे, रूप रसगंध के पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं। यदि बोध हो गया महाराज फिर बात ही अलग हो जाती है। तो ये ब्रह्म विद्या जो होती है इतनी विलक्षण होती है, ये ब्रह्म विद्या ही जीव को सदा सदा के लिए कृतार्थ करती है, ये मुक्त बनाती है। ये बाकी तो कहने का मतलब भटकाने वाली होती हैं, इसलिए ब्रह्म विद्या ही वास्तव में विद्या होती है। चलो ठीक, करते रहना इस जगह पर विचार, यही जीवन का सार है।